तो जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो देखो अब शांत है ना, अपन आज पढ़ेंगे टाई सेट एंड कट सेट मैट्रिक्स। टाई सेट को भी बोलते हैं फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स। फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, टाई सेट को हम बोलते हैं फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स। ठीक है, टाई सेट मैट्रिक्स या कि फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स। अब टाई सेट मैट्रिक्स जो होती है उसके पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दिया था, जब किसी भी ग्राफ से हम ट्री बनाते हैं, ठीक है, किसी भी ग्राफ से हम ट्री बनाते हैं तो मैंने तुम्हें दो चीज बताया था, एक ट्विग का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, ट्विग का कॉन्सेप्ट एक बताया था, और दूसरा क्या बताया था, लिंक का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एक बार उसको मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक ट्री बनाया, ठीक है, ओरिजिनल ये तुम्हारा मान लो एक ग्राफ है जिसे अपन लेके चल रहे हैं, ये ग्राफ है आपका, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ है, इसमें नोड है ए बी सी डी, 4 नोड है, ठीक है ना। ब्रांच की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज है, ठीक है ना, 4 नोड और 6 ब्रांचेज। अब अगर मैं इसके ट्री की बात करता हूं कि आप इसका ट्री बनाओ, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक लिंक का कॉन्सेप्ट बताया था, लिंक क्या होता है, और ट्विग क्या होता है। तो इसका जो सबसे इजीएस्ट ट्री है, तो इजीली बन जाए ट्री, तो अपन एक ऐसा ट्री बना सकते हैं इसका, ये, ठीक है। ट्री क्या होता है आपका, ट्री क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड ऑफ द ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो इसमें पूरे नोड कंसिस्ट होना चाहिए, ए बी सी डी। ध्यान दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये टाई सेट और कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है, और ग्राफ थ्योरी का लास्ट टॉपिक भी है ये। तो अब अगर अपन ये ट्री बना दिए, तो जो ट्री की जो प्रेजेंट ब्रांच होती है ना, एक्चुअल जो प्रेजेंट ब्रांच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विग बोलते हैं, ठीक है ना, ट्विग बोलते हैं। लेकिन जो अब्सेंट ब्रांचेज होती हैं, अब इस ग्राफ से अगर तुम देखो जो ब्रांचेज अब्सेंट है, लाइक दिस, ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, और एक ये ब्रांच हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था ना सबका, ट्विग और लिंक का? आज से 2-3 क्लास पहले मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो जो टाई सेट मैट्रिक्स होता है, टाई सेट जो मैट्रिक्स होता है, तो एक लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स होता है। टाई सेट मैट्रिक्स जो है आपका, वो क्या है, लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स? लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स से मतलब ये है कि जब हम टाई सेट मैट्रिक्स को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लिंक का यूज करते हैं, जो ग्राफ से हम ट्री बनाते हैं और उस ट्री की जो लिंक होती है उसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, टाई सेट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले टाई सेट मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, अगर हम रैंक के बारे में बात करें, पहला पॉइंट, रैंक ऑफ टाई सेट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ टाई सेट मैट्रिक्स। तो जो रैंक होता है टाई सेट मैट्रिक्स का, वो नंबर ऑफ लिंक के बराबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ लिंक को हम कॉर्ड्स बोलते हैं, तो नंबर ऑफ लिंक के बराबर होता है, और नंबर ऑफ लिंक की वैल्यू क्या होती है, इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ लिंक की वैल्यू होती है आपकी b-n+1, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे एक रिजल्ट मिला, रैंक ऑफ अ टाई सेट मैट्रिक्स। अभी तक आप जितना भी पढ़े हो, चाहे रैंक ऑफ ग्राफ देखे हो, रैंक ऑफ ट्री देखे हो, रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स देखे हो, तो सबका रैंक क्या होता था, n-1 होता है। लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंट है ना, टाई सेट मैट्रिक्स जो होगा उसका रैंक किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लिंक के बराबर होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इट इज अ लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी रैंक किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ लिंक के बराबर होगी। अब देखना कैसे अपन लिंक से डिपेंड कराएंगे टाई सेट मैट्रिक्स को, तो और नंबर ऑफ लिंक की वैल्यू कितनी होती है, b-n+1। इतना क्लियर सबको?
इतना क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, टाइसेट मैट्रिक्स को अगर मैं टी से डिनोट करूं, अगर मैं टाइसेट मैट्रिक्स को किससे डिनोट करूं? टी से, तो टी इसका रैंक ऑर्डर क्या होगा? एल क्रॉस टी। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द लिंक। एल क्या है तुम्हारा? एल होता है लिंक और बी क्या होता है? ब्रांचेस। ठीक है ना, ये ऑर्डर होगा तुम्हारे मैट्रिक्स का। एल क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर ऑर्डर होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लिंक क्या होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ लिंक क्या होगी, तो हमारा ऑर्डर क्या निकल के आएगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इसका लिंक 3 आएगा। तो देखो ब्रांचेस कितना तुम्हारी 6 है, ठीक है ना, माइनस नोड कितना है 4 है, प्लस 1, तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका जो लिंक आएगा, लिंक की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। जो हमारा इस ग्राफ का जो ग्राफ बना है, इसका अगर हम टाइसेट मैट्रिक्स निकालें तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 3 क्रॉस 6 का ऑर्डर आएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 3 क्रॉस 6 का आएगा। इतने पॉइंट क्लियर है सबको? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए, रैंक और ऑर्डर। यस सर। इसे लिख लो आप जल्दी से, थोड़ा फास्ट करना है यार, इसे लिख लो। हो गया ये? रफ कर दूं इसे ना? यस सर, हो गए। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज और देखते हैं, ये लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स तो है, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल लूप करंट की क्या वैल्यू होगी, फंडामेंटल लूप करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप करंट, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप करंट। ये नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप करंट किसके बराबर होगा? आपका नंबर ऑफ लिंक के बराबर होगा। और नंबर ऑफ लिंक क्या आएगा? b माइनस n प्लस 1, जो कि मैंने अभी निकाला 3। ठीक है, तो अपन इसे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एल है, इसे हम डिनोट कर देते हैं I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I3। 3 करंट से हम डिनोट कर दिए फंडामेंटल लूप करंट जो आ गई, I1, I2 और I3। देखो अब फंडामेंटल लूप भी तुम्हारे ट्री में कितने हो रहे हैं? 3 बन रहे हैं। एक लूप तुम्हारा ये बनना, दूसरा ये बनना, तीसरा ये बनना। ध्यान से देखना इस ट्री को, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फंडामेंटल लूप करंट आपकी एक I1 ये आ गई, ठीक है ना, I2 ये आ गई और I3 ये आ गई। यहाँ से ध्यान देखो एक बार, इसमें अपन डायरेक्शन भी बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा ये, ठीक है। तो जो फंडामेंटल लूप करंट हम बनाते हैं उसके बारे में एक चीज देख लो आप, फंडामेंटल लूप करंट, ठीक है। तो देखो जो फंडामेंटल लूप बनाते हैं उसका डायरेक्शन जो रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा लिंक के डायरेक्शन में रहेगा। जो हर एक लूप में एक लिंक कंसिस्ट होगी, इसके कुछ रूल्स हैं। हर एक लूप में एक लिंक कंसिस्ट होगा। जैसे देखो पहले लूप में देखो भी एक लिंक है ना, ये कौन सा लिंक है? 4। नंबरिंग अगर अपने आप कर दें, ये हुआ 1, 3, 2, 5, 6 एंड 4। तो देखो इस वाले लूप में देखो दोनों कि जो लूप नंबर हमारा 1 है, ठीक है, उस पे कौन सा लिंक है? लिंक 4 है। लूप नंबर 2 में लिंक क्या है? 5 है। लूप नंबर 6 में लिंक क्या है? सॉरी, लूप नंबर 3 में लिंक क्या है? 6 है। डायरेक्शन जो हम करंट की लेंगे वो लिंक ओरिएंटेड लेंगे, लिंक के डायरेक्शन पे। देखो जो लिंक 4 का डायरेक्शन है वो I1 का डायरेक्शन हो जाएगा। देखो लिंक अगर लूप 2 में देखो तो जो लिंक 5 का डायरेक्शन है वो I2 का डायरेक्शन हो जाएगा। लूप 3 में देखो जो लिंक
6 का डायरेक्शन है, ब्रांच 6 का डायरेक्शन वही हो जाएगा आपका I3 का डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका I3। इतना क्लियर हुआ? इतने पॉइंट क्लियर हुए? सिंपल सा कि फंडामेंटल लूप करंट कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसको डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन अपन क्या कर देते हैं, लिंक के डायरेक्शन में रखते हैं। अब देखो, अब टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। देखो ये हमारा आपका है टाइसेट मैट्रिक्स, जो कि बनेगा हमारा 3 क्रॉस 6 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, I1 I2 और I3, I1 I2 और I3। ब्रांचेस लिख दो 1 2 3 4 5 6। यहां से ध्यान देना आप, देखो ये पोर्शन है वो क्या है, नंबर ऑफ लिंक है, और ये पोर्शन क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है ना। अब टाइसेट अपन मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले देखो टाइसेट मैट्रिक्स बनाने में वही रूल, हमें क्या देखना है, सबसे पहले तुम I1 को देखो, यहाँ पे I1 देखो, ठीक है। I1 से कितनी नोड ऐसी, कितनी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि एसोसिएटेड है, तो ब्रांच नंबर 1 और 6 4, सॉरी इस लूप में देखोगे तो कौन से है, 1 है 2 है और 4, 1 2 और 4। अच्छा देखो 1 2 और 4, सिर्फ 1 2 और 4 एसोसिएटेड है, तो जो ब्रांच एसोसिएटेड है उसमें हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, जो ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है उसमें हम 0 लिख देंगे, लाइक इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, I1 का डायरेक्शन देखो, I1 का डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसे हम +1 लिखेंगे, ठीक है। जो सिंपल सा करंट में देखो ना, जो अगर इस डायरेक्शन को फॉलो करता है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो इस डायरेक्शन को अपोज कर देता है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देखो आप, अगर 4 की बात करोगे तो 4 क्या कर रहा है, I1 को सपोर्ट कर रहा है, 4 I1 को सपोर्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम 4 को क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे, ठीक है। 4 को हम ले लेंगे +1। फिर इसके बाद ऐसा करंट जा रहा है, 2 को देखो, 2 भी सपोर्ट कर रहा है I1 को, तो फिर हम 2 को भी ले लेंगे, क्या 1 ले लेंगे। अब यहाँ से 1 देखो, 1 का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन जो करंट जाएगा वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। 1 का डायरेक्शन देखो इधर साइड का है, लेकिन जो करंट जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो 1 को हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। और बाकी ब्रांचेस क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, तो हम सबसे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर है इतनी पहली लाइन, ये क्लियर हुआ? बताओ एक बार। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही I2 को अपन देखते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो यार, बाकी लोग, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। ये क्लियर हुआ पहली लाइन? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। अब देखो, अब I2 को देखो, I2 मतलब दूसरा लूप, ठीक है, ये दूसरा लूप है ना। दूसरे लूप में क्या क्या एसोसिएटेड है, 2 है, देखो 2 है, 5 है और 3 है, 2 5 और 3 है दूसरे लूप में, ठीक है। अब I2 का डायरेक्शन देखो, अब लिंक जो 5 है उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अपन जो लिंक का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जो 5 होगा उसमें क्या हम लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना। I2 करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो हम लिख देंगे 1। 2 का डायरेक्शन देखो, 3 का देखो, 3 भी अगर I2 करंट ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, तो 3 के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है, देखो ऐसे करंट जाएगी फिर इधर आ जाएगी, तो 3 का डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो 3 भी हमारा आ जाएगा 1। जो 2 है, तो I2 करंट अब ऐसे जा रही है, तो ऐसे आएगी नीचे साइड, लेकिन 2 की करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, 2 क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो 2 को हम ले लेंगे -1। बाकी क्या है, बाकी कोई भी ब्रांच इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो हम सबको 0 ले लेंगे, ये हुआ 0, ठीक है। ये 2 सिमिलरली हम I3 के लिए निकाल लेंगे ऊपर के लिए। तो देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले देखो 6 है, इसमें 6 3 और 1 एसोसिएटेड है, जो 6 का डायरेक्शन है वही I3 का डायरेक्शन है, तो 6 में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। 3 जो है, 3 भी सपोर्ट कर रहा है, I3 ऐसे आएगी घूम के, 3 भी सपोर्ट कर रहा है, तो 3 में भी हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लेकिन जो 1 है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो 1 में हम -1 ले लेंगे। बाकी कोई भी ब्रांचेस क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, तो हम सब में ले लेंगे 0। ये आपका बन गया भाई 3 क्रॉस 6 का टाइसेट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? यस सर।
Yes, sir. डाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? अब अगर आपको कोई ग्राफ दे दे, उसे आपको क्या करना है, सिंपल सा जो सबसे सिंपल ट्री होता है वो ट्री बना लो, ठीक है, वो ट्री बना लो और उसके बाद क्या कर दो, उसका डाइसेट मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो पहले यहाँ पे। सबसे पहली बात कि किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसमें नंबर ऑफ ट्री हम कितने निकाले थे, 16 निकाले थे, ठीक है। इसमें जब तुम नंबर ऑफ ट्री 16 निकाले थे, तो जो तुम्हारे नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ ट्री के बराबर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर देखें तो नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, 16 डाइसेट मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ट्री के बराबर होता है, ठीक है। पहली चीज क्लियर है, ये तो अपन एक इस जनरल ट्री से बना दिए, ठीक है ना। दूसरा चीज, अब देखो यहाँ पे हर, देखो अब इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्या करो, जितने भी कॉलम है उनका अलजेब्रिक सम निकाल दो तो वो 0 आ जाएगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ इंसिडेंस मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि उसके कॉलम का आप अलजेब्रिक सम निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये और कहीं वैलिड नहीं होता, तो आप हर कहीं इसको मत लगाने लगिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अगर अपन देखें इसे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये J1 है, इसे हम ब्रांच करंट बोल देते हैं। तो 6 ब्रांच है तो हमारे पास 6 ब्रांच करंट आएंगे। पहले ब्रांच की करंट अगर हम J1 बोलेंगे, दूसरे की J2, तीसरा हो जाएगा J3, चौथा हो जाएगा J4, पांचवा हो जाएगा J5 और छठवां हो जाएगा J6, ठीक है। J1, J2, J3, J4 और J6 इतना लिख लो पहले, जल्दी से इसको इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, थोड़ा फास्ट करिएगा। लिख गया ये लिख गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम मिटा रहा हूं। बेसिकली अभी मुझे डाइसेट मैट्रिक्स आपका चाहिए, बाकी सब हटा रहा। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या दिया, मैंने बताया था कि डाइसेट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा। जब आपका ट्री बन जाएगा तो उसके लिंक के अकॉर्डिंग आप क्या बना दोगे, डाइसेट मैट्रिक्स बना दोगे। तो देखो जो नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स होगा, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री इन द ग्राफ, ठीक है। हमेशा जो नंबर ऑफ डाइसेट मैट्रिक्स बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, नंबर ऑफ ट्री के बराबर बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, ये अगर हमारी क्या है, ब्रांच करंट है, ये सब क्या है आपका, अगर ब्रांच करंट है तो इन डाइसेट मैट्रिक्स वी डिटरमाइन ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ लूप करंट, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एज इट इज आ जाता है ये स्टेटमेंट एग्जाम में। इन डाइसेट मैट्रिक्स वी डिटरमाइन ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ लूप करंट, ठीक है। फिर से सुन लो, in डाइसेट मैट्रिक्स we determine branch current in terms of loop current. I1, I2 and I3 are the loop current and J1, J2, J3 to J6 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रांच करंट हो जाएगा। तो डाइसेट मैट्रिक्स में तुम ब्रांच करंट डिटरमाइन करते हो किसके टर्म्स में, लूप करंट के टर्म्स में। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं J1 की बात करता हूँ, J1 कैसे निकालोगे, देखो J1 में यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा आपका, -I1 प्लस -I3, -I1 और -I3, ठीक है। तो -I1 -I3 J1 निकल के आ गया। अगर J2 की बात करें, देखो अगर देखो यहाँ पे J2 की बात करते हैं, J2
J2 आपका क्या हो जाएगा, I1 और माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2 मैट्रिक्स से निकालने, मल्टीप्लाई कर दो I1 माइनस I2, ठीक है। अब J3 की अगर हम बात करें, J3 क्या होगा, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। J4 क्या हो जाएगा आपका, J4 देखो, J4 इक्वल टू I1 हो जाएगा, ठीक है, J4 इक्वल टू I1 हो जाएगा। इसी तरह से J5 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और J6 क्या हो जाएगा आपका, J6 हो जाएगा I3। तो आप यहां से ये देखो, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन था कि इन डाइसेट मैट्रिक्स वी डिटरमाइन ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ लूप करंट। तो ब्रांच करंट हम निकाले हैं किसके टर्म्स में, लूप करंट के टर्म्स में। क्लियर है ये, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये पहला यस पार्ट, सर। ये एक इसका हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। टाइसेट मैट्रिक्स को हम बना लिए, टाइसेट मैट्रिक्स तुम इजीली बना लोगे। लिंक बनाओ, लिंक के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो लिंक को सपोर्ट करता है, जो लूप करंट को सपोर्ट करता है उसे 1 लिख दो, जो नहीं सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसे -1 कर दो, और जो तुम्हारे लूप से एसोसिएटेड नहीं है उसे क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ, दूसरा सिग्निफिकेंस ये हुआ, तीसरा सिग्निफिकेंस ये होता है कि सर हाँ बोलो सर, इसमें J1 की वैल्यू I1 माइनस I3 सर ये कैसे कंसीडर किया है? देखो, सबसे पहले तुम क्या देखो, टाइसेट मैट्रिक्स देखो, ये टाइसेट मैट्रिक्स का ब्रांच नंबर 1 देखो, ब्रांच 1 देखो। ब्रांच 1 में I1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, और I3 का कोफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स से निकाल देते हैं -1 और -3, जहां जहां पे इसका कोफिशिएंट होगा सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर I2 को देखो, मतलब ब्रांच नंबर 2 को देखो तुम, तो इसका कोफिशिएंट किसमें है, I1 में है और I2 में। I3 में तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो I1 और -I2 हो गया। क्लियर अब? यस सर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें होती है किसमें, टाइसेट मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इसे लिख लो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कट सेट मैट्रिक्स, जल्दी लिखो इसको थोड़ा सा। ये मैं रफ कर रहा हूं, लिख लीजिए। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कोई ग्राफ आ जाएगा या फिर सर्किट आ जाएगा, ठीक है, कोई नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क से अगर बोल दिए टाइसेट मैट्रिक्स बनाओ, तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्री बनाना पड़ेगा, और ट्री से क्या कर दोगे तुम, टाइसेट मैट्रिक्स बना दोगे। क्लियर? यस सर। इसे रफ कर दूं ना? यस सर। अब अपन देखते हैं कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे टाइसेट मैट्रिक्स, ठीक है। टाइसेट मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें वो होता है कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। टाइसेट मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखो कट सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी, है टाइसेट और कट सेट दोनों। तो देखो टाइसेट मैट्रिक्स में हम क्या बोल रहे थे, टाइसेट मैट्रिक्स इज द लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कट सेट मैट्रिक्स के बारे में हम क्या बोलेंगे, कट सेट मैट्रिक्स इज द ट्विग डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ट्विग डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कट सेट मैट्रिक्स जो आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, ट्विग डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ट्विग डिपेंडेंट मैट्रिक्स। अब उसमें जब पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस लिंक की जगह ट्विग आ जाएगा। उसमें हम लिंक देख रहे थे, इसमें हम क्या देखने लगेंगे, ट्विग देख रहे हैं। फिर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, ये था आपका ग्राफ, ठीक है, ए बी सी डी, 4 नोड इसमें थी, है ना। 6 ब्रांचेस था, 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रांचेस,
ठीक है ना, 6 ब्रांचेस था। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हो, एक आप इसका ट्री बना लो, है ना, इसका क्या बना लो, ट्री बना लो। फिर मैं वही ट्री बना रहा हूँ। ट्री आप कोई भी ले सकते हो, ट्री कोई भी बना सकते हो। जनरली अपन प्रेफर करते हैं कि जो सबसे सिंपल ट्री हो उसे हम प्रेफर करते हैं। ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी। अब इसमें ट्विक्स क्या हो जाएंगे, ये ट्विक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ट्विक्स हो जाएंगे। अब लिंक भी बना दो इसमें, ये लिंक हो जाएगा। ये लिंक हो गया, है ना। नंबरिंग कर दो क्योंकि ओरिएंटेड ग्राफ है। 1 3 2 5 डायरेक्टेड ग्राफ है, सॉरी 6 एंड 4, ठीक है। अब देखो, जो कट सेट मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करता हूँ। कट सेट मैट्रिक्स को अगर मैं सी से डिनोट करूं तो इसका ऑर्डर जो होगा वो T क्रॉस B होगा, where T is the twig and B is the branch, ठीक है ना। तो ट्विग और ब्रांच का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्विग कितनी हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ ट्विग, देखो नंबर ऑफ कट सेट मैट्रिक्स अगर देखो, नंबर ऑफ कट सेट, है ना, नंबर ऑफ कट सेट। अभी अपन कट सेट दिखाएं, कट सेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ कट सेट होता है आपका नंबर ऑफ ट्विग के बराबर, और नंबर ऑफ ट्विग क्या होता है, n-1 होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड। तो अगर इस क्वेश्चन में निकालो तो नंबर ऑफ नोड 4 है, 4 - 1 3, तो जो ट्विग नंबर ऑफ ट्विग आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कट सेट अपन कैसे करते हैं, देखो कट सेट कैसे करते हैं। मैंने ये कर दिया एक कट सेट, दूसरा कर दिया ये, तीसरा कर दिया C1 C2 एंड C3, 3 कट सेट मैंने कर दिए। अब मैं कट सेट के लिए तुम्हें रूल बता रहा हूँ कि कट सेट कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ कट सेट विल बी नंबर ऑफ ट्विग, नंबर ऑफ कट सेट विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग। तो इसमें नंबर ऑफ ट्विग 3 थे, इसलिए हमारे कट सेट क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वन कट सेट कंसिस्ट 1 ट्विग, ठीक है। एक कट सेट में एक ही ट्विग हो सकता है। एक कट सेट में कितना ट्विग हो सकता है, एक ही ट्विग हो सकता है। तो जैसे हमारा कट सेट C1 था, तो इसमें हमने एक ट्विग लिया, C2 था एक ट्विग लिया, C3 था एक ट्विग लिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि कट सेट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्विग, ठीक है। कट सेट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्विग। अगर कट सेट का ओरिएंटेशन बताओगे तो डायरेक्शन ट्विग के अकॉर्डिंग होगा। जैसे C1 का देखो तो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, तो हम क्या बना देंगे, कुछ ऐसा डायरेक्शन बना देंगे, ये डायरेक्शन बना देंगे। अगर C2 देखो तो नंबर ऑफ ट्विग किसको काट रहा है, 2 को, तो 2 के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन इसका भी है, तो हम ये डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है। C3 देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हम क्या बना देंगे, कुछ ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट मैंने कट सेट के लिए बताया। पहला, कट सेट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्विग। दूसरा मैंने बताया नंबर ऑफ कट सेट विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग्स। तीसरा मैंने बताया कि वन कट सेट कंसिस्ट 1 ट्विग, ठीक है। तो ये समझ में हम कट सेट कैसे बनाते हैं, बताओ, क्लियर हुआ कट सेट कैसे बनाते हैं? यस सर। क्या इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो, जितने पॉइंट अभी है। थोड़ा फास्ट करो यार, फास्ट। मिटा दो इसे, ये जो चीजें लिखी हैं इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो कट सेट मैट्रिक्स आपका बनेगा कैसा। एक और पॉइंट होता है रैंक ऑफ अ कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। जो रैंक बनती है, रैंक ऑफ अ कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है,
रैंक ऑफ कट सेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है n-1। इसकी भी रैंक n-1, बस सिर्फ टाइसेट मैट्रिक्स की रैंक चेंज होती है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो इसका ऑर्डर होगा कट सेट मैट्रिक्स का, कट सेट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है T क्रॉस B, मतलब 3 क्रॉस 6 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पेज तुम्हारा 3 है और नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है 6 है। 3 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले मैं यहाँ मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो C1 C2 और C3 हो जाएगा। C1 C2 और C3 है ना। ब्रांचेस लिख दो तुम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये ब्रांचेस देखो। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुम क्या देखो, कट सेट C1 देखो, C1 देखो, है ना। C1 से कितने ब्रांच को ये कट कर रहा है, कितने ब्रांच को कट कर रहा है, तो 6 1 और 4, 6 1 और 4 को कट कर रहा है, पहली चीज। तो 6 1 और 4 में क्या आएगा, 1 या कि -1 आएगा, बाकी जो ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है उसमें 0 आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि सबसे पहले डायरेक्शन देखो कि कट सेट मैट्रिक्स का, कट सेट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड का डायरेक्शन है। अब इसमें 1 का भी आउटवर्ड डायरेक्शन है, 6 का भी आउटवर्ड है और 4 का भी आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो जो इसके डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो +1, जो नहीं फॉलो करेगा मतलब अपोज करेगा तो -1 हो जाएगा, जो एसोसिएटेड नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें अगर हम अपन देखें कट सेट मैट्रिक्स में, तो जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 एसोसिएटेड नहीं है, 3 भी एसोसिएटेड नहीं है, 4 +1 हो जाएगा, 5 एसोसिएटेड नहीं है, 6 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो तुम कट सेट C2 देखो, C2 क्या कर रहा है, C2 में भी 4 2 और 5 है, 4 2 और 5, जिसमें 2 और 5 सपोर्ट कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो 4 को हम -1 लिख देंगे, 2 और 5 को क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे, बाकी सबको 0 क्योंकि एसोसिएटेड नहीं, ठीक है। कट सेट 3 देखो, 3 में 5 3 और 6 है, 5 3 और 6 है, जिसमें से क्या कर रहा है, 3 सपोर्ट कर रहा है और 6 और 5 क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो 3 को हम +1 लिख देंगे और 6 और 5 को -1 लिख देंगे, बाकी सबको 0 लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा कट सेट मैट्रिक्स जो कि 3/6 का है। ऐसे हम बना देते हैं कट सेट मैट्रिक्स। क्लियर, क्लियर हुआ कट सेट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? यस सर, ऐसे यस सर, इसको लिख लो। देखो ये लिखते रहना, इसकी मैं फोटो डाल दूंगा। 2 पॉइंट में और बता दूंगा। कट सेट मैट्रिक्स में हम क्या बताते हैं, जैसे मैंने टाइसेट मैट्रिक्स में बताया था, टाइसेट मैट्रिक्स क्या करता है आपका, टाइसेट मैट्रिक्स में वी डिटरमाइन ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ लूप करंट। तो कट सेट मैट्रिक्स में वी डिटरमाइन ब्रांच वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड कट सेट वोल्टेज, वी डिटरमाइन इंड्यूस्ड कट सेट वोल्टेज, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अगर अपन इंड्यूस्ड वोल्टेज देखें, C1 का इंड्यूस्ड वोल्टेज देखो, C1 का इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 है, C2 का इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 है और C3 का इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है, E3 है, ठीक है। और ब्रांच का वोल्टेज अगर मैं क्या बोल दूं, V1 ले लूं, V2 V3 V4 V5 और V6 ले लूं, ठीक है। अगर अपन ब्रांच का वोल्टेज कुछ ऐसा ले लें तो क्या होता है, वी डिटरमाइन ब्रांच वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड कट सेट वोल्टेज। तो V1 V2 V3 की वैल्यू तुम ऐसे निकाल दोगे। V1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, E1 आ जाएगा पहला कोफिशिएंट, ठीक है। जो V2 आएगा वो E2 आ जाएगा, V3 क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा, V4 क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा, V5 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा और V6 क्या आ जाएगा, E1 माइनस ऑफ E3, ठीक है। एक काम करना, कितना क्लियर हुआ सबको? यस सर, चलिए